कभी रुकता नहीं। तो चले वक्त के साथ देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। करबला के 72 शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हुए लखनऊ में कदीमी 72 ताबूत का जुलूस बरामद किया गया। अंजुमन शब्बीरिया के जेर एहतमाम ये ताबूत पिछले 40 वर्षों से अवाम के दरमियान शुहदाए करबला की अज़्म और इस्तक़लाल को दुनिया तक पैगाम की शक्ल में पहुंचाता है। आज से कमोबेश 1400 साल पहले बकायदीन खुदा नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब बावफा के ज़रिए मैदान करबला में मौरक़े हक़ व बातिल में अपनी शहादतें पेश करने की याद मनाते हुए लखनऊ में शुहदाए करबला से मंसूब 72 ताबूत का जुलूस अज़ा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ बरामद हुआ। कदीमी लखनऊ में कायम बड़े इमाम बाड़े से बरामद होने वाला ये तारीख़ी जुलूस अज़ा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दरअसल मैदान करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब की शहादत के बाद उनके जनाजे न उठ सके। इसी की याद में ये 72 ताबूत का जुलूस अज़ा लखनऊ समेत सारे हिंदुस्तान में बरामद होता है। इस जुलूस अज़ा में शामिल हुए अज़ादारों ने नम आँखों से इन शबीह ताबूत की ज़ियारत की। इस मौके पर ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली ख़ामनेई की शहादत को याद करते हुए उनकी तस्वीर के बैनर्स, पोस्टर्स और तस्वीरें भी जा बजा नजर आईं और जुलूस अज़ा में शरीक होने वाले अज़ादारों ने शहीद उम्मत सैयद अली ख़ामनेई को याद करते हुए उन्हें खराज अक़ीदत भी पेश किया। ये जो 72 ताबूत का जो प्रोग्राम है, सबसे पहले तो ये आपको आवाम को मालूम होना चाहिए कि ये अंजुमन शब्बीरिया जो शीश महल की है, ये उसकी जानिब से ये होता है और इसको करीब 45 साल हो गए हैं। सन 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बेलग्राम में अंजुमन गई थी और वहाँ के ऊपर इस तरह का बहुत छोटे ताज़ियों का, इस तरह का ताबूतों का होता था प्रोग्राम। तो वहाँ से इन लोगों को इंस्पिरेशन मिला और वहाँ से आके फिर अंजुमन ने ये सोचा कि क्यों ना लखनऊ में भी हम लोग इस प्रोग्राम को करें, और ये हुआ। तो अब आप ये समझ लिए कि जो 72 शहादतें हुई हैं करबला मोहल्ला में, वो जो जंग थी यजीद के साथ इमाम हुसैन इस्लाम की हक़ और सच्चाई की और हक़ व बातिल वाली जो जंग थी, उसमें शहादतें ज़रूर हुई, लेकिन आप ये समझ लिए कि जीत एक तरह से उन्हीं की हुई, क्योंकि हमेशा सच्चाई की जीत होती है। और ये 72 ताबूत का भी जो प्रोग्राम है, ये भी हम लोगों को उनकी सच्चाई, उनकी इंसानियत, उनकी जो दोस्ती है, उन सब की याद दिलाता है। तो इसी तरह से जो आवाम है, जो आम लोग हैं, चाहे वो शिया हों, हर मज़हब मिल्लत के लोग जो हैं यहाँ पर शामिल हैं इसमें, चाहे वो सुन्नी हो, हिंदू हो, सभी लोग यहाँ पर हैं। तो एक तरह से उनके लिए पैगाम है कि हमें सच्चाई के रास्ते पे चलना है और हमें इंसानियत के रास्ते पे चलना है। तो ये एक तरह से जो शहादतें हुई हैं, जो करबला है, उसने ये पैगाम जो है हम लोगों को दिया है। होता है कि आज सकीना का शहादत का दिन भी है, तो हम लोग उसी के लिए आए हैं। और ये जैसा अभी मुझे आज ही पता चला कि 45 साल पहले यहाँ शुरू हुआ था। और हम लोग सुनते हैं करबला का मसाइब में भी कि भाई शमा शहीद हुए हमारे करबला में इमाम हुसैन के साथ हमारे, लेकिन उनकी डिटेल्स वगैरह की मालूम नहीं होती। तो जहाँ 72 ताबूत जो हैं, जो वहाँ शुदा में शहीद हुए लोग, तो उसके बारे में अच्छी जानकारी मिलती है, हम सबको दर्स मिलता है। और जो हमारे ख़ास कर खुसूस जो बच्चे हैं, जो और बाकी लोग हैं, जो उनसे भी उनकी नॉलेज बढ़ती है और ये इससे हमें काफ़ी दर्स मिलता है। लखनऊ की तारीख़ी जगह बड़ा इमाम बाड़ा और यहाँ के ऊपर ये 72 ताबूत शबीह जो बरामद हो रही है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा पैगाम यही है कि दुनिया के हर जालिम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जुल्म के साथ कभी भी हुकूमत नहीं चलती है। दुनिया के हर जाबिर, हर नाइंसाफ़, हर जालिम को ये बात समझ लेनी चाहिए कि मज़लूमों की और हक़ की आवाज़ को कभी भी दबाया नहीं जा सकता। हो सकता है कुछ वक्ती, कुछ लम्हों के लिए उस आवाज़ को इंसान दबा ले जाए, लेकिन जो उसका अज़ली और अबदी पैगाम है, उसको कभी ना ख़त्म किया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना कम किया जा सकता है, कम भी नहीं किया जा सकता। बल्कि ज़माना जैसे जैसे गुज़रता जाएगा, हक़ व हकीकत की बातों का वो बोलबाला होता जाएगा। क्यों? इसलिए कि जुल्म के ख़िलाफ़ उठना, बोलना, आवाज़ उठाना इंसान की फ़ितरत के मुताबिक है। कभी भी कोई भी इंसान अपनी फ़ितरत के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता। तो
आज मिसाल के तौर पर ईरान की जो मिसाल है वो सबसे वाज़ेह मिसाल है कि हुसैन इब्न अली और करबला वालों की याद में चलते हुए एक अली वाले ने ऐसा कदम उठाया कि पूरी दुनिया हैरान है और सोचने पर मजबूर है कि ये किस मकतब के शागिर्द हैं, ये किस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कौन सी करबला के मानने वाले हैं। वो करबला कि जिसके शुहदा की याद मनाने के लिए आज यहाँ के ऊपर एक हुजूम मौजूद है और यहीं पर दुनिया के कोने कोने में आप देखेंगे हुजूम मौजूद है। तो मैं बस यही बात कहूँगा कि दुनिया के हर जालिम इस बात को याद रखे कि जुल्म, शायर ने बहुत खूब कहा है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। आप चाहे जितने भी कमज़ोर दिखाए जाएं दुनिया में, अगर आप खड़े होंगे और इमाम के पीछे खड़े होंगे तो चाहे जितना बड़े से बड़ा दुश्मन हो वो घुटनों पे आएगा और वो आता रहेगा। तो यही हमें सिखाते हैं खामनाई साहब की शहादत कि जो है आप चाहे जो भी हो, अगर आप हक पे हैं तो आपको जीतना वाजिब है, ऊपर वाला जिताएगा आपको। 1400 साल हो गए हम लोग को आज़ादारी करते हुए और इंसानियत का पैगाम ये 1400 साल से रिन्यूअल एक तरह से जब भी मुहर्रम आता है इंसानियत को ज़िंदा किया जाता है फिर से। तो ये करबला का दर्स है जो हम लोग इंसानियत के लिए पा रहे हैं करबला से। और रहबर जो हमारे हैं उन्होंने जो दर्स दिया वो करबला से ही लेके दिया। उन्होंने कहा जो भी आपको फॉलो करना है इंसानियत के साथ बढ़े। 72 ताबूत के इस जुलूस अज़ा में बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत शामिल हुए आज़ादारान मज़लूम करबला ने शबीह ताबूत की ज़ियारत करते हुए गिरिया व मातम किया। वहीं इसराइल के परचम को पैरों तले रौंद कर इसराइल से इजहार नफरत व बेजारी किया। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन, लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।